हेलो एवरीवन, मैं नवनीता आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ले जाने वाली हूँ एक बहुत ही सुकूनदेह जगह में। तो आप में से कुछ लोग शायद यहाँ पे आ चुके हैं और जो लोग नहीं आए हुए हैं वो लोग मेरे वीडियो के ज़रिए देख लीजिए कि ये जगह कितना कृष्णमय है। तो हरे कृष्ण बोलते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो में और एक स्पेशलिटी ये भी है कि आज मैं और मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे इन लॉज भी हम लोगों के साथ आए हुए हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। आज का दिन है 10 अगस्त यानी कि सैटरडे, और हम लोग निकल पड़े हैं मायापुर इस्कॉन टेम्पल के लिए। तो मायापुर इस्कॉन टेम्पल जो है वो वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में है और हम लोग कोलकाता से वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग सुबह सुबह एकदम अराउंड 5:30 को घर से निकल पड़े हैं शियालदा स्टेशन के लिए, क्योंकि शियालदा से ही हम लोगों का ट्रेन था कृष्णनगर जंक्शन सिटी के लिए। और ये हम लोग शियालदा पहुंच भी गए हैं। शियालदा में मॉर्निंग में ये जो सब्ज़ी वगैरह का मार्केट बैठता है ना, तो यहाँ में पूरा रास्ता आप लोग आराम से आ जाओ, बट शियालदा स्टेशन के पास आके ये सब मार्केट की वजह से काफ़ी जाम लग जाता है। ये देखिए, ये रहा शियालदा का एग्जीक्यूटिव लाउंज। मुझे तो बहुत मन है एक बार शियालदा का एग्जीक्यूटिव लाउंज में जाके चेक करने का कि कैसा है वहाँ का खाना वाना एंड ऑल। और ये हम लोग का ट्रेन छोड़ भी दिया। हम और ये देखिए, हम लोग कृष्णनगर स्टेशन पहुंच भी गए। अराउंड 9:20 को हम लोग कृष्णनगर स्टेशन पहुंच गए। 7 बजे हम लोग का ट्रेन छोड़ा था और 9:20 को हम कृष्णनगर स्टेशन भी पहुंच गए। तो कृष्णनगर स्टेशन से अभी हम लोग का जो डेस्टिनेशन है, जो मायापुर इस्कॉन टेम्पल का जो कैंपस है, वहाँ जाने के लिए हम लोगों को वहाँ स्टेशन से ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शो या फिर टम टम टोटो, अब जो भी बोल लो आपके लोकल एरिया में, उसमें जाना पड़ता है। एक घाट है वहाँ तक। तो ये देखिए, स्वरूपगंज होलोर घाट, ये है इस घाट का नाम। ये बेसिकली कोई नदी नहीं है, छोटा सा एक ट्रिब्यूटरी है। हार्डली 2 से 3 मिनट लगा ये हम लोग को लॉन्च से पार करते हुए। और यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ डिटेल्स में। अराउंड 5:30 को मॉर्निंग में यहाँ पे जो लॉन्च सर्विस है वो चालू हो जाता है और रात के 11 बजे तक होता है। और पर पर्सन टिकट था सिर्फ 3 रुपये। वहाँ का जो नज़ारा था मॉर्निंग इतना सुंदर लग रहा था। ये जो नाव लेके जो जा रहे थे, एकदम ऐसा लग रहा था लैंडस्केप का कोई ड्राइंग है जो बचपन में हम लोग करते हैं, वैसा लग रहा था। इतना सुंदर व्यू था, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और वेदर भी काफ़ी अच्छा था, उतना सनी नहीं था, क्लाउडी था, तो इसलिए बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। तो फिर वह घाट में उतर के फिर वहाँ से अगर फिर से आप इलेक्ट्रिक रिक्शो हो तो वो भी मिल जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट मंदिर तक जाने का बस सर्विस भी होता है। तो हम लोग लकी थे कि हम लोग घाट पे उतरते ही हम लोग को बस मिल गया डायरेक्ट मंदिर के लिए। तो अराउंड 10 रुपये ऐसा कुछ लिया मंदिर तक जाने के लिए। 5 मिनट ऐसा कुछ लगा घाट से मंदिर तक, और ये हम लोग मंदिर के कैंपस के पास पहुंच भी गए। और मंदिर के कैंपस तक आते आते भी काफ़ी सुंदर सुंदर मंदिर हम लोग को देखने को मिले। तो ये हम लोग पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल मायापुर। और वहाँ पहुँचते ही एक अलग ही फीलिंग होता है। सब चारों ओर हर कोई हरे कृष्ण बोलता है। कोई किसी को ना हेलो बोलता है, ना हाई बोलता है, ना गुड मॉर्निंग, ना गुड आफ्टरनून। सब कोई हरे कृष्ण बोल के ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जो मेल है वो लोगों को प्रभु बोल के संबोधन किया जाता है, और जो फीमेल है उन लोगों को माता जी बोल के संबोधन किया जाता है। तो वहाँ का माहौल काफ़ी अलग था। वहाँ पे
भी ऐसे टोटो सर्विसेज थे कैंपस के अंदर और उनका अलग ही चार्जेस था। वो सब भी टोटो के वहाँ पे लगा हुआ ही था। ये देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो भी लिया हुआ था। और हम लोग का ये जो भवन बुक किया हुआ था यहाँ पे वो था ये यशोदयान भवन। तो यही था हम लोगों का 2 दिन का स्टे करने का जगह यहाँ इस्कॉन टेम्पल के कैंपस के अंदर। ये सब अगर आप लोगों को बुक करना है तो आप लोगों को पहले से ही ऑनलाइन में चेक करना पड़ेगा अवेलेबल है कि नहीं, उस हिसाब से आप लोग बुक कर सकते हैं। प्राइसेस अलग अलग भवन के लिए अलग अलग है, एसी नॉन एसी डिलक्स ऐसे वेरियस है, तो उसके ऊपर वेरी करता है प्राइस। तो ये हम लोगों का रूम था और हम काफ़ी सुंदर था, काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये होटल नहीं भवन है मंदिर के कैंपस के अंदर। यहाँ पे आप लोग टीवी ये सब एक्सपेक्ट मत ही कीजिए क्योंकि रूम से जो व्यू था ऐसा ही कुछ था। और फिर हम लोग फ्रेश होके नहा धो के निकल पड़े मंदिर जाने के लिए और ब्रेकफास्ट भी करने के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी सुबह निकले थे और सिर्फ चाय ही पिए थे और उसके अलावा कुछ वैसा कुछ खाना वाना हुआ नहीं था। तो हम लोग पहले जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। देख रहे हैं ना ये जो इलेक्ट्रिक जो ऑटो जैसा है, ये एक्चुअली टेंपल के अंदर में ही फ्री सर्विसेज देता है, टेंपल के अंदर में फ्री ट्रांजिट के लिए। तो अगर मिल जाए आप लोगों को तो आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं आप बोल दीजिए, वो पहुँचा देगा। और ये हम लोग माधवास बोल के एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे गोविंदास माधवास ऐसे नाम के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो हम लोग माधवास में आए हुए थे क्योंकि गोविंदास में काफ़ी भीड़ था सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ में नूडल्स, केक्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम और काफ़ी कुछ था। एक्चुअली इस्कॉन में काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी है, तो उनके एपेटाइट के और उनके टेस्ट बड के हिसाब से भी काफ़ी कुछ रखा हुआ है। तो हम लोग ठहरे सीधे साधे इंडियन, हम लोगों ने सुबह इडली ही प्रेफर किया ब्रेकफास्ट के लिए। और उसके बाद हम लोग ये राधा माधव मंदिर की ओर आए। मंदिर के अंदर कैमरा, चप्पल, जूता ये सब मंदिर जाने से पहले ही आपको खोल के रख के जाना पड़ेगा, जमा करके जाना पड़ेगा। आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हो। तो मंदिर के अंदर का कुछ भी विजुअल्स आपको कभी भी नहीं दिखा पाऊँगी मैं, क्योंकि मैं काफ़ी बार मंदिर गई। मैंने मंगल आरती देखा, मैंने शाम का आरती भी देखा और दोपहर को उस दिन गई थी तो वो भी देखा था, लेकिन वो सब कुछ आपको दिखा नहीं सकते। और वहाँ से निकल के ये देखिए, ये तीनों जो है ना, तीनों फॉरेनर हैं और ये कैसे हरे कृष्ण इतना सुंदर गा रहे हैं। फिर मंदिर से बाहर निकल के मंदिर का जो आउटसाइड का जो व्यू है वही मैंने कैप्चर किया, क्योंकि अंदर का तो आप लोग कुछ दिखा नहीं पाए। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का मंदिर। और इन्होंने ही ये जो इस्कॉन जो है इसका इनिशिएटर आप बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हरे कृष्ण मूवमेंट किया था वर्ल्ड वाइड और हरे कृष्ण मंत्र पूरा वर्ल्ड को समझाया था कि कृष्ण जी ने गीता में जो लाइफ के ऊपर हम लोग को इतना सारा ज्ञान दिया था, क्योंकि वो सब हमारे यहाँ के लैंग्वेजेस में था। इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सारे फॉरेनर्स को, जो उस टाइम वो यूएस जाके जो हरे कृष्ण मूवमेंट किए थे उसके ज़रिए सबको समझाया और वर्ल्ड वाइड इन्होंने ही कृष्ण कॉन्शियसनेस स्प्रेड किया। और जो ये जो इस्कॉन है ISKCON, इसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये जो भजन कुटीर है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का ये मंदिर है। वहाँ पे जो आप अंदर में देख रहे हैं ना, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु है और ये ऊपर लिखा हुआ है देखिए, अखंड हरिनाम कीर्तन। और मतलब इसका मतलब है नॉन स्टॉप हरिनाम कीर्तन। यहाँ पे कभी भी कीर्तन बंद नहीं होता, हमेशा कीर्तन चलता रहता है। और ये जो हट के जैसा बना हुआ था पुराने ज़माने के जैसा, ऊपर में देखिए बेम्बो से और ये जो स्ट्रॉ होते हैं ना उससे बना हुआ था। तो वहाँ पे इतना एसी जैसा, मतलब इतना ठंडा था, इतना अच्छा लग रहा था। तो और वहाँ पे कंटिन्यूअस कीर्तन भी हो रहा था, तो हम लोग भी काफ़ी टाइम बैठे वहाँ पे। हरे नमो हरे।
फिर वहाँ पे निकल के देखे, क्योंकि उस दिन संडे था तो काफ़ी सारे कबाड़िया भी आए हुए थे मंदिर पे। फिर इतना टाइम हो गया तो हमें काफ़ी भूख भी लग गया, तो अभी लंच के लिए हम गए। लंच के लिए हम लोगों ने कूपन लिया था, लेकिन अनलकी थे हम लोग, क्योंकि हम लोग को थोड़ा लेट हो गया वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो हम लोगों को 150 वाला जो कूपन था वो नहीं मिला, ये 80 रुपीज़ वाला कूपन हम लोगों को मिला। तो फिर भी कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि 80 रुपीज़ वाले कूपन में भी जो प्रसादम मिला वो भी काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन लाइन थोड़ा ज़्यादा था 80 रुपीज़ वाले में, काफ़ी लंबा लाइन पे हम लोग को लगना पड़ा। और ये जो प्रसादम का वहाँ का एंट्री का रास्ता था वो भी कितना सुंदर था, इतना सुंदर सुंदर फ्लावर ये सब लगे हुए थे। और ये जो है प्रभु, इनको आप कूपन देके फिर उसके साइड में ही वॉश बेसिन है, वहाँ पे हाथ धो के आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रसादम के लिए लेने आ सकते हो। और ये जो आप सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, टेबल और टूल के जैसा, ये सब में सिर्फ सीनियर सिटीज़न के लिए है, या फिर रात के डिनर के टाइम में अगर मतलब जब क्राउड कम होता है तब के लिए है। हम लोग को तो पता नहीं था, हम लोग जाके पहले बैठ गए, फिर एक जन आके बोला ये यंग लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं, आप लोगों को नीचे बैठना पड़ेगा। मेरे इन-लॉज वहाँ पे बैठे हुए थे ऊपर टेबल चेयर पे, और हम लोग नीचे ही बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों नीचे ही बैठे। और ये मेनू में देखिए कितना कुछ था, चावल, फिर एक मिक्स वेज, फिर पनीर का सब्जी, बैंगन फ्राई, दाल, एक रोटी भी दे दिया, फिर पायसम। रोटी मेरे लिए ज़्यादा ही हो गया कुछ, सिर्फ राइस होने से ही चलता, बट प्रसादम है, वेस्ट नहीं कर सकते, सब कुछ ख़त्म करना ही पड़ेगा। और ऊपर से इतना टेस्टी है, कैसे ना ख़त्म किया। तो मैंने भी पूरा एकदम मेरा प्लेट साफ़ कर दी। फिर वहाँ से निकल के हम लोग गए ये डोम थिएटर के लिए। हम लोग जब सुबह मंदिर में ऐसे सराउंडिंग्स में घूम रहे थे, तभी हम लोगों ने ये देख के रखा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि लंच करके हम लोग ये मायापुर का जो फुल डोम थिएटर है यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे बेसिकली ये एसी डोम शेप का थिएटर है, और अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे भी कैमरा और ये सब बार बार बोल रहा था आप नहीं कर सकते, फिर भी मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ के वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है और कैसा क्या है उसके लिए किया है। जब शो चालू हुआ तब मैंने कैमरा नहीं किया, ऑफ ही कर दिया था। ये एंड के टाइम में थोड़ा बहुत जस्ट कैसा व्यू आता है उसके लिए किया था। वहाँ पे एक्चुअली अलग अलग दिन अलग अलग शो दिखाता है, जैसे समुद्र मंथन, फिर नवद्वीप का कैसे बना, वो सब चैतन्य प्रभु का स्टोरी, वह सब। तो वो सब देख के हम लोग फिर निकल गए बहुत ही एक अमेजिंग सी जगह के लिए, और वो था गौशाला। तो ये देखिए, ये हम पहुंच गए गौशाला, और इसका एंट्री गेट भी इतना सुंदर करके बना हुआ था। सामने जो ये बिल्डिंग दिख रहा है आप लोग को 2 स्टोरी, उसका ऊपर के माले पे जो गौ माताएँ थी वो रखे हुए थे। तो हम लोग ऊपर चढ़ते ही ये डोनेशन बूथ देखा, तो मैंने वो वहाँ पे जो एक माताजी बैठी थी उनसे पूछा कि अगर मैं चारा खिलाना चाहूँ तो क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने बोला कि आपको डोनेट करना पड़ेगा। उन्होंने एक चार्ट भी दिखाया कि खिलाने फीडिंग करने का क्या क्या रेट है, क्या क्या अलग। तो वो सब मैंने देखा। अब आप खुद से कुछ लाके नहीं खिला सकते हो, आप लोगों को उनके थ्रू ही डोनेट करके खिलाना पड़ेगा अगर आप कुछ खिलाना चाहते हैं गौ माता को। और यहाँ पे आके इतने अलग अलग वैराइटीज़ के गाय भैंस देखने को मिला। हर एक का अलग अलग ही फीचर्स था। इसका सींग देखिए कितना सुंदर लग रहा था ये, और शांत था, बहुत ही शांत था। तो हर कोई इसके पास जाके फ़ोटो खींच रहा था, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा था। तो मैंने वहाँ पे काम करने वाले एक मतलब सेवा देने वाले एक जन से पूछा कि यहाँ में मतलब कैसा है, कितने सारे गाय हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ में अराउंड 100 से 150 गाय है, और दिन में लगभग 20 से 25 लीटर दूध हर दिन वो लोगों को मिलता है। तो वहाँ का मेंटेनेंस और वो सब वो लोग कैसे करते हैं वो सब कुछ वो बता रहे थे।
आगे जाके ये वाला देखने को मिला। ये गाय को चारा खिलाने का एरिया था। यहाँ पे ये जो स्ट्रॉस है जो वो सब वैसे तोप करके रखा हुआ था। फिर वहाँ से हम लोग नीचे आए जहाँ पे ये जो घी दूध और जो लस्सी ये सब जो बनता है इन्हीं गाय के दूध से वो सब था। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने लस्सी ट्राई किया। यहाँ पे रबड़ी और काफ़ी सारी मिठाइयाँ भी थे, तो हम लोगों ने सिर्फ लस्सी ही लिया था क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा था, दूसरा कुछ और उतना ट्राई नहीं किया। तो आई सजेस्ट कि आप लोग भी अगर आते हैं यहाँ और गौशाला जाते हैं तो यहाँ पे एक बार जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। फिर वहाँ से निकल के हम लोग भवन की ओर चल दिए, क्योंकि पूरा दिन से हम लोग इतना घूमा घूमी कर रहे थे, तो क्लाउडी होने के बावजूद भी काफ़ी ह्यूमिडिटी था, तो गर्मी लग रही थी और टायर्ड भी हो चुके थे। तो हम लोग रूम जा रहे थे। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना बेम्बो से बना हुआ घर, ये सब मतलब अराउंड 100 रुपीज़ में ये सब में आप रह सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता तो ये सब में रह सकते हैं। ये सब कैंपस के अंदर ही है। और ये जो क्रॉस कर रहे हैं हम अभी, ये वाले कॉटेजेस है, डिलक्स कॉटेजेस, इसमें काफ़ी रेट है। और उसके पास में ही जो था ये था फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे जो महाप्रसादम है, लंच है वहाँ, वो प्रोवाइड किया हुआ जाता है वहाँ पे। तो ये हम लोग पहुँच गए हमारे यशोदयान भवन। और अभी यहाँ पहुँचते ही यहाँ पे हमारे जो रूम था, रूम के पास में ये वॉल पे इतना सुंदर राधा कृष्ण जी का पेंटिंग बना हुआ था। नीचे उनके नीचे विष्णु भगवान का भी पेंटिंग बना हुआ था। तो मैंने सोचा ये कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। जो स्टेयर से उठने के टाइम में जो वॉल है उस पे था पूरा ये किया हुआ। तो ये करके फिर रूम गए, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि फिर से इवनिंग आरती देखने के लिए भी निकलना था। और इवनिंग को मैं रूम से ये कैप्चर किया, कितना सुंदर लग रहा था रूम से ये नीचे का व्यू। और हम लोग तैयार होके निकल रहे थे, क्योंकि अराउंड 6 बजे आरती स्टार्ट हो जाता है, जो राधा माधव मंदिर है वहाँ पे। और आरती 8 बजे तक चलता है। तो वहाँ पे उस टाइम पे पूजा वगैरह भी आप दे सकते हैं अगर आपको देना है। तो हमने भी वहाँ पे पूजा दिया था उस दिन। और जाते जाते ये गोविंदास ये वाला रेस्टोरेंट मिल गया। ये काफ़ी फेमस है वहाँ पे। मॉर्निंग को हम लोग पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट ढूंढ के आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था तो देर भी हो रहा था, तो फिर हम लोग माधवास में चले गए। और थोड़ा आगे जाते ही हम लोग को मिल गया टोटो फिर से। तो सब क्योंकि टायर्ड थे पूरा दिन घूम के, तो हम लोगों ने टोटो से ही मंदिर गए। मंदिर हालांकि काफ़ी करीब ही था, वॉकिंग डिस्टेंस था, बट क्योंकि हम लोग इतना घूम रहे थे पूरा दिन तो काफ़ी टायर्ड लग रहा था सबको। और ये पहुंच गए मंदिर। मंदिर पहुंच के फिर वही जूता चप्पल जमा करना है, कैमरा भी दे देना है। तो मंदिर के अंदर का जो इतना सुंदर अमेजिंग व्यू और जो भी फीलिंग था वहाँ का, वो नहीं। और मंदिर से फिर हम लोग हमारे भवन की ओर रिटर्न करके आ रहे थे। ये लाइट्स दो साइड में इतने सुंदर लग रहे थे, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेती हूँ। फिर हमारा जो भवन था उसका नीचे ही हम लोग तो 4th फ्लोर पे थे, एकदम ग्राउंड फ्लोर पे ही रिसेप्शन के पास में ही उसका रेस्टोरेंट था। यहाँ पे भी कूपन सिस्टम ही था, बट डिनर का प्राइस अगर आप यहाँ से लेते हो तो 100 रुपये है। और अगर आप गदा भवन जहाँ पे हम लोगों ने दोपहर को लंच किया था वहाँ से लेते हैं तो अराउंड आपको 80 रुपीज़ ऐसा होता है। तो नेक्स्ट डे हम लोगों का अराउंड 6 बजे निकलने का प्लान था। तो 4:30 बजे हम लोग उठे, मंगल आरती देखा और फिर हम लोग जैसे ही निकले, वैसे प्लान नहीं था बस में जाने का, लेकिन भवन से निकलते ही हम लोग को कैंपस के अंदर ही ये बस दिख गया जो मायापुर से धर्मतला यानी कि एस्प्लेनेड तक आ रहा था। तो हम लोग बस पे सीट्स भी मिल गया, तो बस से ही फिर डायरेक्ट हम लोग कोलकाता आ गए। और फिर कोलकाता पहुंच के वही सेम ट्रैफिक, भीड़ और
रेगुलर रूटीन वाला लाइफ स्टार्ट। तो ये 2 दिन जो थे वो काफ़ी अमेजिंग थे और मैंने 2 दिन को शॉर्ट करके 1 दिन में ही दिखाने का कोशिश किया है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे